जय श्री सीताराम। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी इस बार 8 मई दिन बृहस्पतिवार को है। इस एकादशी का अत्यधिक महत्व है। कहा गया है वेदों में, ग्रंथों में, जो 1000 एकादशी के बराबर यह मोहिनी एकादशी है। कितना? 1000। इसलिए इस एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत को तो हमारे भगवान श्री राम जी भी किए हैं। जब भगवान जिस कर्म को किए हैं, जिस पूजन को किए हैं, तो वह अवश्य अच्छा होगा। इसलिए हमें इस एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। उसकी कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर ज्योतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज करता था। उसी नगरी में धन धान से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धनवान एवं भगवान विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याव, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। उनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मद्य मांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ उसके गले में हाथ डालकर फिरता रहता। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे अपने राजा के समीप उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा, तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और में पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष्वान लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगो वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने आपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उनके दीनहीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ
और उनके द्वारा बताए हुए विधि के अनुसार उसने मोहनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु के धाम विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोहवादी सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीवर्ण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण, श्रीवर नारायण नारायण नारायण।